नीमच जिले के जावद में शाहरुख और नाजिया खान के घरेलू विवाद ने अब एक गंभीर मोड़ ले लिया है। शाहरुख द्वारा अपनी पत्नी नाजिया पर दूध में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाने के आरोप के बाद नाजिया ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए झूठी फंसाने की कोशिश और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। नाजिया खान ने राष्ट्रपति, गृह मंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग सहित कई उच्चाधिकारियों को शिकायत पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। इसी सिलसिले में आज नीमच पुलिस अधीक्षक को भी पत्र सौंपा गया। उनका आरोप है कि ससुराल पक्ष और जावद पुलिस मिलकर उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर जबरन तलाक लेने का दबाव बना रहे हैं। नाजिया का कहना है कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, सामाजिक छवि को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नाजिया का कहना है कि उनकी शादी शाहरुख से करीब 7 साल पहले हुई थी और उनकी एक 3.5 साल की बेटी भी है। ससुराल वाले लगातार उस पर शाहरुख से तलाक लेने का दबाव बनाते रहे हैं। 2 महीने पहले नाजिया ने पुलिस में प्रताड़ना की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। सबसे चौंकाने वाला आरोप 15 जुलाई 2025 को दर्ज की गई उस रिपोर्ट पर है जिसमें शाहरुख ने नाजिया पर जहर देने का आरोप लगाया था। नाजिया का कहना है कि यह रिपोर्ट पूरी तरह झूठी है और यदि ऐसा होता तो शाहरुख की हालत गंभीर होती, जबकि वह कुछ ही देर में सामान्य रूप से घूमते दिखे। नाजिया ने जावद पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं क्योंकि उन्हें बिना किसी ठोस सबूत नियम के विरुद्ध थाने में बिठाए रखा गया। नाजिया ने स्पष्ट कर दिया है कि वह तलाक नहीं चाहती और पति पत्नी के रूप में ही साथ रहना चाहती हैं। अब नाजिया के उच्चाधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और जावद थाना प्रभारी को ससुराल पक्ष के दबाव में कार्रवाई करने से रोकने की मांग की है। उसने अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी गुहार लगाई है। किस तरह की घटना हुई और आज आप लोग एसपी ऑफिस क्यों आए हैं? मैं इंसाफ के लिए और न्याय के लिए यहाँ आई हूँ क्योंकि मेरे पति के किसी और से ताल्लुकात हैं, तो वो अपना ब्लेम मेरे ऊपर डाल के मुझे बेकसूर को गुनहगार साबित करना चाहते हैं। मैं अपनी बेटी को सुबह डेली रूटीन की तरह 9 बजे स्कूल छोड़ने गई, जबकि ये बात बताई जा रही है घटना की। वहाँ से आके उन्होंने मुझे कहा दूध भर, मैंने अपने गिलास उनकी गिलास दोनों में दूध मिलाया और शक्कर डाल के उसको गर्म किया। फिर एक गिलास मैंने पिया। मैं दूध दे के उनको और टॉयलेट करने गई, तब तक उसमें उन्होंने पता नहीं वो चूहे मारने का पाउडर था जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, वो कौन सा पदार्थ था, नशीला जहरीला जो कहाँ खुले में बिकता है, जो एक लेडी को इतनी आसानी से मिल जाएगा, या मेरे घर में छोटा बच्चा है, वो चीज़ मैं क्यों और किस लिए रखूँगी अपने पास। मेरे घर में छोटा बच्चा है, मैं ऐसी जहरीले पदार्थ को रखना तो दूर, मैं उसको पास में भी नहीं देखना पसंद करती हूँ क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो मुझसे तलाक चाहते हैं। करीबन 3 साल से वो मुझसे तलाक की डिमांड कर रहे हैं। अगर मैं उनको तलाक देती हूँ तो मुझे बच्चा भी उनको देना पड़ेगा और मुझे उनसे कुछ भी नहीं मिलेगा, जो कि एक नारी का हक अधिकार जो होता है, जो नारी अपने पति से मांगती है आपका जीवन चलाने के लिए। और ये सब चीज़ें वो इसलिए मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनको मेरे से छुटकारा चाहिए, उनके कोई और लड़की समझ में आ गई ताकि वो उससे अपना अफेयर भी कंप्लीट कर रख सकें और मुझसे जल्दी से निजात मिल जाए और छुटकारा पा लें बिना किसी मर जाने के। जी, तो आप क्या चाहते हैं? मुझे न्याय चाहिए कि जिस तरह मुझे 36 घंटे कस्टडी में रखा गया, उसके बाद मेरी इज्जत को मीडिया में उछाला गया। बीवी घर की इज्जत होती है। अगर कोई उसका अपना पति उसके ऊपर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाएगा, सोनम जैसी घटिया केस को देख के या घटिया घटना को देख के कोई अपनी बीवी पे केस करेगा या उस बीवी का नाजायज़ और गलत फ़ायदा उठाएगा, तो वो बीवी किससे इंसाफ मांगेगी, किससे इंसाफ की उम्मीद करेगी। मुझे आपसे सवाल जानना, मीडिया ने अगर मुझे, उन्होंने तो उल्टा आपके आरोप लगाए, तो उस आरोप को मैडम ने जांच में लिया, निष्पक्ष को रखा, मुझे 24 घंटे से ज़्यादा थाने में बिठा के रखा, उसकी जांच का कोई प्रूफ मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अगर वो चीज़ मेरे घर में आई है तो हम पति पत्नी दोनों रहते हैं, वो चीज़ आई है तो कहाँ से आई है, मैंने कहाँ से खरीदी है, उसका दुकानदार कौन है, उसका कुछ तो पता होगा। आपका कहना है कि आपने दूध में कुछ नहीं मिलाया, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं डेली रूटीन की तरह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई, उसके बाद डेली की तरह आ गई। उन्होंने मुझसे कहा टिफ़िन बांध दो, मैंने कहा रात का खाना है, ख़राब हो जाएगा, आप परेशान हो, बीमार हो जाओगे। तो बोलने लगे मुझे नहीं खाना है, बांध दो, मैं तो वहाँ जाके कुत्तों को डाल दूँगा। फिर बोलने लगे अब आप क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ और न्याय चाहिए और आप बेकसूर अपने आप को साबित करना है। मैं बेकसूर हूँ और मुझे इस बात का इंसाफ चाहिए। ये बात मैं जानती हूँ और मेरा ईश्वर जानता है कि मैं किस हद तक बेकसूर हूँ और ये बात मेरे पति भी बेहतर जानते हैं। आपका नाम?
नाजिया शाहरुख पति। 2011 में हो गई है। ये मेरे वालिद साहब है, पिताजी, हम तीनों बहन भाई हैं। अब उन्होंने ससुराल वालों ने इसका फ़ायदा उठाया कि ये बाप बेटे सीधे साधे बगाने के लोग हैं, मजदूरी करते मंडी में, अम्मा कुछ कर तो पाएंगे ही नहीं, इसको छोड़ना तो है ही हमें। तो इस पर कुछ ना कुछ आरोप लगा के और ना इसको ना कुछ आरोप लगा के इसको बदनाम करके इसको थाने में बंद करके हम इस पर दबाव बनाएंगे कि भाई हमने तेरे को, तूने हमें झेल दिया तो अब तू फाइनल कर दे ताकि हम अपना केस वापस ले सके। एक बात बताइए, वो मेरे को 2-3 साल से परेशान कर रहे हैं कि ना कोर्ट में मत ले मामला और ना घर बैठ के राजीनामा तलाक ले लो और मेहर हम तुम्हारी बहन की मेहर 51,000 दे देते हो, बच्ची को हम रख लेते हैं। तो मैंने यूँ बोला कि जो भी मामला होगा अपन अगर हुए तो कोर्ट में निपटाएंगे अपन। ये कौन सा मामला, वो तलाक नहीं देना चाहती और वो तलाक देने के लिए तो उसका किसी और से अफेयर चल रहा है। इस वजह से वो कैसे भी करके आरोप लगा के इसको घर से बाहर निकालना चाहता है, इसलिए उसने ये षड्यंत्र रचा। मेरे को एक बात बताइए, पॉइंट की बात है, अगर कोई औरत अपने पति को झेल देगी तो सल्फास देगी, चूहे मारने की दवा क्यों मिलाएगी? और जिस घर में 20 परिवार 20 जनी रह रहे हैं उस घर में वो ऐसा क्यों करेगी कि उसको मारना ही है अपने पति को, तो वो चूहे मारने की दवा पिलाएगी क्या? और या इसका किसी से अफेयर है तो वो कभी से मेरे से हमारे से राजी खुशी बोल सकती है कि मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ। मतलब कुल मिला के उनको छोड़ना है। उन्होंने 1.5 साल से मेरे को परेशान कर रखा है कि तुम्हारी बहन को ले जाओ, हम हमारी इसकी 3.5 साल की बच्ची है। अगर वो उस मामले को हम कोर्ट में अपील करेंगे तो उनको मालूम है कि इस बच्ची का भी हर्जाना देना पड़ेगा, जितने साल ये बैठेगी उसका भी हर्जाना देना पड़ेगा। इस वजह से वो आरोप लगा के कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। मतलब कुल मिला के मेरी बहन को छोड़ना चाहते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, अस्पताल में वो आया झेर खा के, और पहले तो उसने झेर अपने मतलब ना दूध पी लिया, नीचे चूहे मारने की दवा बोली थी ना, वो तो नीचे रह गई। और इससे पूछ रहा आके कि ये झेर कहाँ से मिला तूने? तो इसलिए मैंने कहा बाहर मोहल्ला इकट्ठा कर लिया कि देखो मेरे को झेल दे दिया। इतने में पुलिस भी आ गई। पुलिस ने इसको जावट थाने बिठा लिया और वो पुलिस में चला गया। पुलिस से यहाँ पर अस्पताल भी आ गया और इमरजेंसी में 5 मिनट बाद जनरल वार्ड भर्ती भी हो गया और मीडिया को बयान भी दे दिया। और आधे घंटे बाद उसके यार दोस्त आए मिल जाना तो उनको चाय पिलाने बाहर भी ले गया। तो ये कौन सा झेर खाया उसने, मेरे समझ में नहीं आता। अगर कोई पत्नी अपने पति को मारेगी, चूहे मारने की दवा खिलाएगी क्या, ये बताओ? और वो क्यों उन्हीं के घर में रह के मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि मेरी बहन को उन्होंने कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ा, उनको पूरे नीमच में बदनाम कर दिया हमारे रिश्तेदारों में, समाज में। इस बिन माँ की बच्ची को मैं ये चाहता हूँ कि उनको है ना, उनको जो इसके पति को भी हिरासत में ले जावत पुलिस और उसके जेठ को भी हिरासत में ले, जो छुड़वाना चाह रहे हैं उनसे सख्ती से पूछताछ करे। वो खुद बताएंगे कि मामले की जांच कैसे हमने प्लानिंग करी और कैसे हमने इसको निकालने के लिए। नाम क्या है? इसके पति का नाम शाहरुख और इसके जेठ का नाम इमरान है। क्योंकि उनका क्या किसी उसके मतलब उसके रिलेशन में लड़की से अफेयर चल रहा, वो भी रुक के बैठी हुई है, शायद तलाक हुई 2 बच्चों की माँ, तो वो उसको लाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से आरोप लगा रहे। मेरा नाम आमिर खान है। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बापजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बापजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बापजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।